न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है वह है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है जिसमें इसकी हाइज बराबर होती है लेकिन लोज अपने पिछले लो के ऊपर बनते हैं, यानी कि हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर जा रही होती है। इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस पैटर्न में न तो बायर्स एक्टिव होते हैं और न ही सेलर्स। लेकिन मैं इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न नहीं मानता हूं, क्योंकि इस पैटर्न की साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न में बायर्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इस पैटर्न में जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वह बताता है कि सेलर्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, सेलर्स प्राइस को इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये हमारी ट्रेंड लाइन बताती है कि सेलर्स धीरे धीरे प्राइस से अपना कंट्रोल खो रहे हैं, क्योंकि प्राइस हर बार नया लो अपने पिछले लो से ऊपर ही बना रही है, जिसका मतलब है कि इस समय मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और प्राइस के और ऊपर जाने के हाई चांसेस हैं। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको इन 4 पॉइंट्स को यूज करना है। फर्स्ट है ब्रेकआउट विद एनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किसी बुलिश कैंडल जैसे पिन बार या बुलिश मरुबोजू के साथ होता है तो आपको इंतजार करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है और अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक ही रखना है। और याद रहे कि आपको इस पैटर्न को अप ट्रेंड के दौरान ही ट्रेड करना है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का सेकंड पॉइंट है पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक देती है और यदि इस पुल बैक पर कोई बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है तो आपको इंतजार करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर कोई भी पिन बार टाइप की कैंडल नहीं बनती है तो आपको इंतजार करना है जब प्राइस इस पुल बैक के हाई को ब्रेक कर दे, तब आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का थर्ड पॉइंट है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है, तो आपको इंतजार करना है जब प्राइस इस पैटर्न के साथ साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दे, तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है ब्रेकडाउन ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि अगर अप ट्रेंड मार्केट के दौरान कहीं पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है और उसके बाद प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने की बजाय ब्रेकडाउन कर देती है तो आपको तुरंत सेल साइड एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। अगर प्राइस ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेस देती है और फिर जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को तोड़ देती है तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्राइस एक रिट्रेस देती है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब प्राइस फिर से डाउन साइड की ओर जाकर इस रिट्रेस के लो को तोड़ देती है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स ने प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को अपसाइड नहीं जाने दिया, बल्कि सेलर्स ने प्राइस को डाउन साइड की ओर ला दिया। इसीलिए हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस के डाउन साइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। इसमें आपको देखना है कि अगर ब्रेकडाउन वाली कैंडल कुछ इस तरह की है जिसकी लोअर विक काफी लंबी है तो यहां पर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। दूसरे प्रकार का जो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है वह है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है जिसमें इसके लो जो होते हैं वे बराबर होते हैं, लेकिन जो हाई होते हैं वे अपने पिछले हाई के नीचे बने हुए होते हैं, यानी कि लोअर हाई पॉइंट्स बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड जा रही होती है। इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस पैटर्न में न तो बायर्स एक्टिव हैं और न ही सेलर्स। लेकिन मैं इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न नहीं मानता, क्योंकि इस पैटर्न की साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न में सेलर्स स्ट्रांग हैं,
क्योंकि इस पैटर्न में जो यह सपोर्ट लेवल होता है, ये बताता है कि बायर्स प्राइस को डाउनसाइड नहीं जाने दे रहे हैं और सेलर्स प्राइस को इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये बताती है कि सेलर्स प्राइस पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण जमा रहे हैं, क्योंकि प्राइस हर बार एक नया लो बनाते हुए डाउनसाइड जा रहा है, जिसका मतलब है कि इस समय मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर्स कमजोर हो रहे हैं और प्राइस के हाई चांस हैं कि प्राइस और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको इन 4 पॉइंट्स को यूज करना है। इसको ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है ब्रेक डाउन विद एनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि यदि इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन किसी बेयरिश कैंडल जैसे पिन बार या बेयरिश मारुबोजू जैसी कैंडल के साथ होता है, तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखना है और अपना पहला टारगेट नजदीकी स्विंग लो तक रखना है। और याद रहे कि आपको इस पैटर्न को डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान ही ट्रेड करना है। इसको ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है पुल बैक आफ्टर ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद एक पुल बैक देती है और यदि इस पुल बैक पर कोई बेयरिश पिन बार कैंडल बन जाती है, तो आपको इंतजार करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर कोई भी पिन बार टाइप की कैंडल नहीं बनती है, तो आपको इंतजार करना है जब प्राइस इस पुल बैक के लो को ब्रेक कर दे।